हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर पर। हमने संख्या पद्धति का हर एक पार्ट लगभग क्लियर कर लिया है। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि सरलीकरण में या फिर कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम सरलीकरण को अलग चैप्टर के तौर पे पढ़ेंगे। उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो सरलीकरण में हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो कि लगभग हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, एसआई हो गया या फिर एसएससी हो गया, फिर टेट सी टेट सब में पूछ लिया जाता है। और वो चैप्टर है आपका अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये अनुपात होता क्या है। पहले अनुपात को समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि समानुपात क्या होता है। बड़े ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को भी, इस चैप्टर को भी क्लियर किया जाएगा, बशर्ते आप वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें और अच्छे से कॉपी और पेन लेकर तब देखें और उसकी आप प्रैक्टिस करते रहें, वरना ऐसे उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये अनुपात होता क्या है। अनुपात और समानुपात का चैप्टर है, तो अनुपात क्या है, इसमें से अनुपात क्या है। तो अनुपात की परिभाषा कुछ ऐसे दे दी जाती है कि किन्हीं दो सजाती राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहा जाता है। किन्हीं दो सजाती राशियों, यानी सजाती का मतलब एक ही जाति के, यानी एक ही जाति के दो राशियों के बीच जो हम संबंध स्थापित करते हैं वही आपका रेशियो बन जाता है। जैसे हम कह दें कि 4 मीटर और 6 मीटर के बीच क्या अनुपात है ना। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात का चिन्ह तो यही होता है ना, ये होता है अनुपात का चिन्ह। अब इसमें क्या जाता है कि जो चीज कॉमन होती है उस चीज को कट कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। देखिए मीटर और मीटर दोनों में है, काम कट जाएगा। अब दोनों में मिल रहा है, यानी दो से कटा देंगे तो 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6। अच्छा ये बताइए, 2 से हम कटाए हैं, 2 इसमें कॉमन था ना, 2 इसमें कॉमन था। ठीक है, ये चीज आपके प्रैक्टिस सेट में हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि जो चीज कॉमन होती है वही होती है मौसा। तो मौसा से भी इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि दो संख्याएं, दो संबंध 3 के अनुपात में है और उनका मौसा 2 है, जो कॉमन चीज है वही मौसा है, यानी इनका मौसा 2 है, तो इस मौसा से बारी बारी से फिर से गुणा कर दें तो फिर से संख्याएं मिल जाएंगी, है ना। तो ये तो रही मौसा वाली बात। और ये ऐसे जो है किसी भी रेशियो को जो है हम बदल सकते हैं। और एक और खास बात कि रेशियो जो है कभी बटे में नहीं लिखी जाती। अगर बटे में लिखी है तो उसको पहले सीधा सीधा बना दिया जाता है, जैसे 1/2 रेशियो 1/3, 1/2 रेशियो 1/3। अब इसको सीधा सीधा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का लौसा लेंगे। लौसा क्या होगा, 2 और 3 का लौसा 6, और इन दोनों में उससे गुणा कर दिया जाता है। 2 तिहाई 6 और 3 दूना के 6। रेशियो क्या बना, 3 एकम 3 और यहां 2 एकम 2, 3 रेशियो 2। ठीक है, अब अगर हमसे कोई कह दे कि आप ये बताइए हमें कि 6 घंटे और 240 मिनट, 6 घंटे और 240 मिनट के बीच क्या अनुपात है। तो इसकी परिभाषा तो यही हुई थी कि किन्हीं दो सजाती राशियों, मतलब एक ही जाति के, अगर ये घंटे में है और ये मिनट में है तो किसी एक में दोनों को बना ली जाए।
एक राशि में या एक जाति में बना लिया जाए। ये घंटा में है तो या तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर ये मिनट में है तो इसको भी घंटा में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जब भी आप निकालेंगे अनुपात, तो अलग अलग जाति उनकी है या अलग अलग उनके मात्रक हैं, तो आप उन मात्रकों को पहले बराबर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको आप बराबर किए तो 6 घंटे हो गए, यहां से 6 घंटे रेशियो। अब इससे 60 से भाग देंगे तो ये घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 चौका 24, 4 घंटे, 6 घंटे और 4 घंटे, इनका अनुपात बताना है। हम कहे कि जो चीज कॉमन है वो चीज कट जाएगी। घंटे और घंटे कॉमन है ना, घंटे और घंटे कॉमन है ना। 6 घंटे और 4 घंटे, घंटे कट गया। 2 यहां भी है यहां भी है, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4, 3 रेशियो 2, 3 रेशियो 2। ठीक है, तो पहली बात तो इससे एक चीज साबित होती है कि जो अनुपात है उसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम अनुपात निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि मात्रक इससे कट जा रहे हैं, तो इसका तो कोई मात्रक नहीं होता, है ना। और दूसरी बात पता चलती है कि जैसे हम कहते हैं कोई रेशियो दे दिया गया 5 संबंध 7, 5 संबंध 7 कोई रेशियो दे दिया गया आपको। ठीक है, और इनमें दोनों राशियों में समान संख्या से गुणा कर दिया जाए। अगर इसमें भी 2 का गुणा कर दें और इसमें भी 2 का गुणा कर दें तो इसके अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या हो जाएगा? 10 रेशियो 7 गुणा के 14, 10 रेशियो 14। आखिर जो 10 रेशियो 14 लिखे वो भी तो 5 रेशियो 7 के ही तो बराबर है ना। तो कहने का मतलब कि किसी अनुपात में जब किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, यानी दोनों संख्याओं या 2 या 3 कोई कितना वो अनुपात दिया हो, अगर उसमें किसी एक संख्या से सब में गुणा कर दिया जाए या फिर सब में भाग कर दिया जाए तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो पहली बात तो हो गई कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। दूसरा कि इनके गुणा और भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, जोड़ने और घटाने पे पड़ता है। ठीक है, अगर इनमें अलग अलग गुणा कर दिया जाए, जैसे पहली वाली में 2 का गुणा कर दिया, दूसरी वाली में 3 का, तब चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगर आपको भिन्न में दे दिया गया अनुपात तो आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बात आती है कि ये कितने तरह के होते हैं, जो अनुपात होता है हमारा वो कितने तरह का होता है। तो पहले सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि पहला जो है वो अनुलोम अनुपात, अनुलोम अनुपात, या इसको हम सीधा अनुपात भी कह देते हैं, सीधा अनुपात। ठीक है, अब भाई सीधा अनुपात क्या होता है? जैसे आपसे सवाल पूछ दिया जाता है कि यदि 5 कलम का दाम 20 रुपया है तो 3 कलम का दाम क्या होगा। तो भाई इसमें बताइए कि इसमें कलम और मूल्य में किस तरीके का अनुपात है, कलम और मूल्य में किस तरीके का अनुपात बन रहा है। तो आप कहेंगे कि भैया देखिए, अगर कलम की संख्या हम बढ़ाएंगे, कलम की संख्या बढ़ाएंगे तो उसके मूल्य भी बढ़ेंगे, और कलम की संख्या कम करेंगे तो दाम भी कम लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब कि जब एक संख्या को बढ़ा दी जाए या एक राशि को बढ़ाया जाए तो दूसरी राशि भी बढ़ जाए, और पहली राशि को घटाया जाए तो दूसरी राशि भी घट जाए, तो इस तरीके का जो अनुपात होता है वो सीधा अनुपात होता है। ठीक है, जैसे 2 कलम खरीदे तो 10 रुपया लगा, अगर यही हम 4 कलम खरीदेंगे तो कहेंगे कि 20 रुपया लगेगा। 2 गुना कलम तो 2 गुना दाम होगा ना। तो इस तरीके का जो अनुपात है वो सीधा अनुपात है।
और अनुपात समानुपात में लगभग इसी का जिक्र अधिकतर किया जाता है। ठीक है, अब अगला जो है वो है आपका प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात, या इसको आप समझ सकते हैं उल्टा अनुपात, या विलोम अनुपात, या व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात है ना। अब इस अनुपात का यूज हम कहां करते हैं? यूज कहने का मतलब ये अनुपात किस तरीके के प्रश्न में आ जाता है। जैसे आपको दे दिया जाता है कि कुछ मजदूर लगाए गए किसी काम पर, है ना, और उनको कुछ समय लगता है। कुछ मजदूर लगा दिए गए और उनको कुछ समय लगता है। अगर हम मान रहे हैं कि हम 2 मजदूर लगा रहे हैं तो 10 दिन में खत्म हो रहा है काम। 2 मजदूर लगा दिए तो 10 दिन में खत्म हो रहा है। अगर हम कहें कि मजदूरों की संख्या बढ़ा दीजिए, 4 मजदूर कर दीजिए, तो क्या समय अधिक लगेगा? नहीं। जब मजदूर को हम दोगुना कर देंगे तो समय आधा 5 दिन में ही खत्म होने लगेगा। यानी यहां देख रहे हैं कि जब मजदूरों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो दिन कम हो रहा है, उल्टा अनुपात चल रहा है। जब एक राशि को बढ़ा दी जाए तो दूसरी राशि घट जाए, तथा दूसरी राशि को पहली राशि को घटा दी जाए तो दूसरी राशि बढ़ जाए, तो ऐसा जो अनुपात होता है वो व्युत्क्रम अनुपात या प्रतिलोम अनुपात होता है। अब मजदूर और समय में कौन सा अनुपात हो जाएगा? तो प्रतिलोम अनुपात। बात क्लियर है ना? चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं। अब इसके बाद आ जाता है कि तीसरा है मिश्रित अनुपात। अब ये मिश्रित अनुपात किस हिसाब से काम करता है? मिश्रित का मतलब क्या है? मिक्सचर, या फिर कह सकते हैं सबको मिला के एक बनाना। मिश्रण बनाने के लिए आप क्या करते हैं? बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और उनको मिला के एक प्यारा सा एलिमेंट बना देते हैं, यही होता है ना। तो अगर आपको अनुपात दे दिया जाए, जैसे एक अनुपात दे दिया गया 2 संबंध 3, ठीक है, और दूसरा दे दिया गया 4 संबंध 5, और इसके आगे भी 1 आध 2 रेशियो दे दिया जाए, या फिर इतना ही दे दिया जाए, ठीक है, तो हम कैसे इसका मिश्रित अनुपात पूछ दिया जाए तो मिश्रित अनुपात हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबका पहली वाली संख्या सबकी ले लीजिए और गुणा कर दीजिए। मतलब सबका पहला का पहला से गुणा, यानी 4 गुना के 8, और दूसरे का दूसरे से गुणा करते जाइए, यानी 5 से 15। अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए, और नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे एक संबंध 2 ले लिए, 3 संबंध 4 ले लिए, और 5 संबंध 7 ले लिए, है ना। इसका मिश्रित अनुपात पूछ दिया जाए तो हम कहेंगे कि पहला का पहले से सबका गुणा कर दीजिए। तो 1 गुणा 3 3, और 3 बचे 15 रेशियो। 2 गुणा 4 8, 8 गुणा 7 8 सते 56। देखिए ये कट रहा है किसी से? नहीं कट रहे हैं दोनों की, ठीक है। तो यही हमारा मिश्रित अनुपात इन तीनों का हो जाएगा। क्लियर? अच्छा चलिए अगला अब आपका आ जाता है वर्गानुपात। वर्गानुपात, अब इसकी इंग्लिश आ जाती है जैसे डुप्लीकेट। इंग्लिश क्यों इसका लिख दिए?
इसकी इंग्लिश इसलिए लिखी गई कि पिछली बार यूपीपी के एग्जाम में आपका आ गया था, तिहरा अनुपात दे दिया था या 3 गुना अनुपात दिया था, सॉरी 3 गुना अनुपात दिया था, ठीक ना। 3 गुना अनुपात का मतलब क्या है या फिर 2 गुना अनुपात का मतलब क्या है? इस वर्गा अनुपात को 2 गुना अनुपात भी कह सकता है, ठीक है। अब ये डुप्लीकेट रेशियो क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, वर्गा अनुपात है ना। यानी कि अगर 2:3 या 2:5 दिया तो और इसका वर्ग अनुपात पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग वाला अनुपात है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, यानी 4 संबंध 25, 4 संबंध 25। बात समझ में आई? चलिए आराम से समझते रहिए, कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है आपसे। चलिए अगला, जैसे अब वर्गानुपात हो गया तो इसी के आधार पर एक आ जाता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात इसकी इंग्लिश लिख दी जाती है सब डुप्लीकेट रेशियो। अब कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसके वर्गमूल से लिया जा रहा है, यानी दी हुई संख्या के वर्गमूलों का अनुपात वर्गमूलानुपात होगा, है ना। जैसे हमें कह दिया जाए कि 25 और 16, 25 और 16 का वर्गमूलानुपात बताइए, तो आप कहेंगे कि 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 और 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, तो इनका वर्गमूलानुपात तो ये हो जाएगा 5:4। अगर यही 5:4 दिया है और वर्गानुपात पूछ दे या डुप्लीकेट रेशियो पूछ दे या फिर कह दे कि 2 गुना अनुपात भी कह सकता है, ठीक है। तो 2 गुना अनुपात पूछ दे तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके बता देंगे, है ना। बात समझ में आ गई? चलिए अब आपका अगला है घनानुपात। जैसे वर्ग की बात हो रही थी वैसे ही घनानुपात, या फिर इसको कह देते हैं कि तिहरा अनुपात। या फिर कह सकते हैं 3 गुना अनुपात, जो कि आपके यूपीपी में आया था और ज्यादातर लोग हिंदी पढ़ के छोड़ दिए थे, समझ में नहीं आया था कि ये 3 गुना अनुपात क्या दे दिया है ना। तो ये 3 गुना अनुपात भी लिख दिया जाता है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इन सब की इंग्लिश एक साथ होती है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो अब देखिए, घनानुपात से ही आपको पता चल रहा है कि अगर कोई संख्या दे दी जाए, जैसे 4 संबंध 5 बता दिया जाए, या फिर कह दिया जाए कि 4 और 5 का तिहरा अनुपात या 3 गुना अनुपात या फिर घना अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे कि 4 चौका 16 और 16 चौका 64, यानी 4 का क्यूब, 4 का घन, और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 5 पचे 25, पचे 125। यही तो रेशियो बन जाएगा 64:125। क्लियर? तो इनकी इंग्लिश भी देखिए, जो टर्म आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है पेपर में उसकी इंग्लिश भी दी गई होती है, और पेपर वाली थोड़ी सी इंग्लिश पर भी ध्यान दे दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी आपको हिंदी आप सुने नहीं होंगे, और ज्यादातर वो यूज जो है कि इंग्लिश में ही उनका यूज कर दिया जाता है ना।
अगला है, जैसे वर्गानुपात के हिसाब से वर्गमूला अनुपात था, वैसे ही घनानुपात के हिसाब से घनमूला अनुपात होगा, है ना। यानी जब आपको संख्याएं दे दी जाएं और उनका घनमूला अनुपात पूछा जाए तो आप उनका घनमूल निकाल के बता दिएंगे, ठीक है। जैसे 8 और 27, ठीक है, इसका घनमूला अनुपात पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे कि इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2, और इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3, आप कहेंगे 3, ठीक है। 2:3 हो जाएगा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस टॉपिक के भी अभी कुछ सवाल कराए जाएंगे आपको, और उसके बाद अगले टॉपिक पे चला जाएगा। सो थैंक यू।